निवेदन करूंगा अंतर सिंह जी नेहरा साहब। मैं आज के आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान मेरे भाई बहनों, बच्चों, जैसा मैंने कहा कि समाज में कुछ भी, कोई समाज हो चाहे, उसमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत हर आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी। आजकल के कुछ बच्चे ये कहते हैं, कई बार कंप्लेंट करते हैं कि साहब मेरे को साधन नहीं मिलता, मेरे को पेरेंट्स से समर्थन नहीं मिलता। मैं इस बात को नहीं मानता। जिस भी बच्चे में इच्छा शक्ति है वो अपने पेरेंट्स को कहेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स एक ऐसे आदमी हैं जो कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आदमी को मेहनत जो है वो उस बच्चे के अंदर ही रहेगी। आज बच्चों में एक जो रहती है, आप यूँ कहो कि एक जो कैरेक्टर, जो मजबूती जो होती है वो अब कम ही होगी। आदमी प्रयास करता है, थोड़ा बहुत उसके नंबर नहीं आए तो एकदम से हताश हो जाता है, दूसरे तरीके अपनाना शुरू कर देता है। ये कतई जीवन का अंत नहीं है। आदमी मेहनत करे, खूब मेहनत करे, जितने आपके प्रयास हो सकते हैं उसको पूरा करके और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। यदि कहीं नहीं होता, ये आप मान के चलें कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लोग काफ़ी प्रयास करते हैं, 1% आदमी उसमें सेलेक्ट होता है। आप ये देखें कि कोई भी कंपटीशन होता है उसमें 1 से 2% से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि 98-99% लोग कोई इसके काबिल ही नहीं है। उसमें बस एक कंपटीशन की रेस है जिसमें कि 2 ही आदमी उसमें पास हो सकते हैं, 2 ही आदमी उसमें जा सकते हैं। उसके बाद जीवन बहुत है। किसी भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे, आपने देखा है राजनीति में मेहनत करते हैं लोग आगे निकल जाते हैं, आप व्यापार करते हैं उसमें काफ़ी अच्छा कमाते हैं। सर्विस में तो पुराने ज़माने, हमारे टाइम में सर्विस के अलावा कुछ था नहीं। जब हमने करियर शुरू किया तो एकमात्र लक्ष्य रहता है कि किसी भी प्रकार से सर्विस मिल जाए, क्योंकि आज से ये समझ लो कि 35-40 साल पहले वो परिस्थितियाँ, इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो बच्चों को आज इस लाभ के लिए भी अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत है। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करो, चाहे सरकारी नौकरी के लिए करो चाहे प्राइवेट के लिए, उसके लिए मेहनत आपको हर हालत में करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ईमानदारी से जो एफर्ट करेगा उसको लाभ हर हालत में मिलता है और उसको उससे लाभ मिलता है। जैसे आप सभी को ध्यान होगा कि किसान समाज, जिसके में जाट समाज के साथ में सभी समाज जो किसान का कार्य करते हैं, उसमें एक जीवटता रहती है, मेहनत करने का एक जज्बा रहता है और जीवन भर उसमें मेहनत करता रहा है। ऐसे ही समाज के लोगों को जहाँ तकलीफ़ होती है, चाहे सर्विस में हो चाहे और हो, वहाँ ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है और उनको पोस्टिंग भी मिलती है और उनको कार्य करने का अवसर भी मिलता है। आप जो भी लोग देखोगे, जो भी जैसे बादल साहब ने कहा था, जो हमारे एक जूनियर साथी भी हैं, कि जो मेहनत करता है आपको ज्ञान 90%, जैसे मैं कह सकता हूँ 90 से 95% मेहनत का है और 5-10% आपके IQ का योगदान रहता है, जिसको आप इंटेलिजेंस कहते हैं कि ये तो इंटेलिजेंट है। इसमें इंटेलिजेंट जो जितनी मेहनत करके उसको प्राप्त कर लेता है उतने ही वो आगे मेहनत कर सकता है। तो उसमें आपको 3, 4, 5 जो भी अटैम्प्ट मिलते हैं, जो सर्विस के लिए अटैम्प्ट करते हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि वो उसको पूरा प्रयास करें। पूरा प्रयास करने के बाद नहीं होते तो आगे बढ़ जाएं, जिससे जीवन में उनको ये दुख नहीं रहेगा कि मैंने प्रयास नहीं किया। नहीं तो आदमी बाद में तो ये सोचता है कि मैंने प्रयास नहीं किया। तो बच्चों को ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत कुछ कहने को है, पर आज मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को बहुत जल्दी भी रहती है, क्योंकि बहुत लंबा इन्होंने प्रोग्राम को काफ़ी लंबा कर दिया। अदरवाइज़ मैं एक सीधा साधा आपको ये कह सकता हूँ कि जीवन में जो आदमी ठान लेता है वो सारा कुछ कर सकता है। मैं एक बहुत छोटे से गांव से, जो आपके विधायक जी हैं उन्हीं ज़िले के एक छोटे से गांव से मैं आता हूँ, और वहाँ हम जब पढ़ते थे 5वीं क्लास तक, तब सारे मतलब इस क्षेत्र में तो एजुकेशन बाद में, हमारे यहाँ एजुकेशन पहले से ही ठीक था। और लोगों को, मेरे साथ में जब हम थे तो चाहे किसी भी समाज के हों, SC समाज के हों चाहे और समाज के, सारे बच्चे पढ़ते थे। पर मैं छोटा सा एग्ज़ाम, जो अब कहता हूँ ना कि आदमी का, तो मैंने भी सैनिक स्कूल चित्तौड़ के लिए एग्ज़ाम के लिए, मेरे परिवार का ही कोई एक सदस्य जिसके चाचा नवलगढ़ में पढ़ते थे,
वहाँ सारे एग्ज़ाम देने के लिए सैनिक स्कूल के बच्चे इकट्ठे होते थे। उन्होंने अपने भाई के बच्चे को एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा, वो मेरी क्लास में था। उसने मुझे कहा कि मैं तो चित्तौड़ पढ़ूंगा, तो मैंने सोचा ये क्या है। उसको लेके पिताजी मेरे भी आर्मी में थे, छुट्टी आए तो मैं भी उनके पीछे पड़ गया कि मैं भी चित्तौड़ पढ़ूंगा। तो उनको भी नहीं पता था भाई चित्तौड़ क्या है, सैनिक स्कूल का। तो उस समय अब एक इच्छा थी जागृत, ऐसे लगा कि भाई अपने कर सकते हैं। तो मैं जो पिताजी छुट्टी आए तो उसमें हमारे चाचा ही लगते थे, उनको कहा भाई ये 100 रुपये ले, इसका फॉर्म भरा देना, होना जाना कुछ नहीं है। मतलब अब वो देखते थे कि भाई ऐसा एग्ज़ाम होता है, होगा नहीं होगा। मैं गांव में रहते हुए भी जो मेहनत की जो बात कर रहा हूँ, चिमनी में पढ़ा करते थे। 15 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते थे। अब उसको कैसे कर, 2 को मल्टीप्लाई करते थे 1 डिजिट से, 2 डिजिट को 1 डिजिट से डिवाइड करते थे, 3 डिजिट को प्लस माइनस होता था। ये 15 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते थे। एक मैथ्स का सिंपल पेपर होता था, एक जीके का होता था, एक हिंदी का होता था। अब बाकी चीज़ों में था इसका क्या इलाज करें, तो मैंने क्या किया कि रट लिए, 100 तक पहाड़े रट लिए। 99 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, तो तुरंत उनको रट रट के एट रैंडम। हालांकि उस समय के देखो समाज में चरित्र कितना अच्छा था कि टीचर जो है ना वो बहुत ही सहयोग करते थे। गुरुजी इतने डेडिकेटेड थे कि वो मेरे लिए मैथ्स के एक टीचर थे, वो बेचारे क्वेश्चन पेपर बनाते थे, फिर मेरे से टेस्ट लिया करते थे। गांव में रह के, मैं नवलगढ़ नहीं लेके गए थे मुझे, और लास्ट के 2 दिन वहाँ जाके मैंने किया तो मेरा हो भी गया और पूरे राजस्थान में 4थी रैंक भी आई और मैंने सैनिक स्कूल में एंटर भी किया। तो इसलिए जो मेहनत जो आदमी सोच लेना, मैं नहीं समझता। और उसके बाद में जीवन भर आपके यहाँ फिर हमें कोरोना के दौरान मुझे एक अवसर मिला जिला कलेक्टर जयपुर रहने का। आप सभी को ध्यान है कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने मुझे फ़ोन किया और मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया हो। मतलब एक भी आदमी नहीं मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र का, कोई भी आदमी मेरे सामने आप ला के कह देंगे साहब मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया और मेरे को फ़ोन नहीं उठाया, वापस फ़ोन नहीं आया। तो आप ऐसा नहीं है कि कोई भी कह सकता है कि भाई कलेक्टर साहब मेरे पास इतना समय नहीं रहता। तो आपको प्रयास करने से रहेंगे। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स बिल्कुल उनके ऊपर उनका पूरा जो उसकी इच्छाएँ हैं उसको पूरा करने का प्रयास करें। इच्छाएँ मतलब अननेसेसरी इच्छाएँ नहीं कि मेरे को मोटरसाइकिल दिला दो, मेरे को बहुत दिला दो, इसकी इच्छाओं की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ना चाहता है उसकी इच्छाओं के लिए आप जहाँ मेहनत करा सकते हो, जहाँ उसको एडमिशन की ज़रूरत है, वो कहता मेरे को तैयारी करनी है। मैं फिर एक आयोजकों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि जयपुर में भी अपने कई संस्थाएं बना रखी हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई में होते हैं, जैसे अभी एक अखबार में आपने पढ़ा होगा कि बाड़मेर के एक लड़के ने मेडिकल कॉलेज में एम्स का है, पंजाब का जो एम्स है बठिंडा में एडमिशन हुआ, उसके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे प्रकरण हम लोग टेकअप कर लेते हैं और उनको मदद करते हैं। उनकी पूरी ट्यूशन फीस का हमने इंतजाम किया लोगों ने सब ने मिल के। तो वो ऐसे आप ये समाज में जैसे करते हो काफ़ी भामाशाह है, ऐसा कोई एक आप फंड भी रखें जिसमें कि जो वास्तविक रूप से ऐसा है कि हर आदमी को नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, पर जो बिल्कुल जिसके अंदर टैलेंट है, जिसको आपको लगता है कि ये आदमी कर सकता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको अपने कहीं भी जैसे मान लो उसको आवश्यकता हो तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। वो काम उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव अपने लोगों को, बच्चों को मदद कर पाएंगे। आप सभी लोगों ने कभी बच्चे में तो महसूस करेंगे कि भाई कभी स्कूल में बच्चे होंगे, उनसे बात करेंगे, हमारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो उसमें उनको भी प्रोत्साहित मिलेगा, उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। आप सभी को इस क्षेत्र के जो लोग आप पधारे हो उसके लिए और मुझे इनवाइट किया उस सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद नेहरा साहब।